It is rightly said. If we share happiness, we get happiness. Happiness begets happiness. Happiness दोगे तो आपको खुशियाँ मिलेंगी. इसीलिए कहा जाता है शेयरिंग, केयरिंग, लविंग, ये ऐसे वर्ड्स हैं जो हर किसी को अपने लाइफ में हमेशा हमेशा ही अडॉप्ट करने चाहिए. ऐसी ही ये स्टोरी है द सेल्फिश जायंट, जो ये मैसेज बड़े क्लियरली देती है कि अगर हम दूसरों के साथ खुशियां बांटते हैं तो हमें भी खुशियां मिलती है. एक पॉजिटिविटी का ऑरा हमारे चारों तरफ होता है एंड वी गेट व्हाट वी डिजायर. हेलो एवरीवन, आई एम गोइंग टू explain the summary of the story, which is very very interesting and a very inspiring story, a story with a message. Let us start. The selfish giant. सेल्फिश का मतलब होता है स्वार्थी, जो सेल्फ सेंटर्ड हो, अपने अपने बारे में सोचे. जायंट का मतलब जो बहुत ही ह्यूज होते हैं, बहुत बड़े विशालकाय होते हैं. ये सेल्फिश जायंट स्टोरी ओपन से मतलब स्टार्ट होती है विद द चिल्ड्रन एंजॉयिंग द गार्डन ऑफ द जायंट, कि बच्चे जायंट के गार्डन में मस्ती कर रहे हैं. वाइल ही इज अवे फॉर ए लॉन्ग टाइम, जिस समय जायंट बहुत देर के लिए दूर है, वहां से गया हुआ है कहीं. द चिल्ड्रन प्रेजेंस इन द गार्डन कॉजेज इट टू बी स्प्रिंग इन द गार्डन. चिल्ड्रन की प्रेजेंस से गार्डन में स्प्रिंग, बसंत आ जाता है, यानी कि फ्लावर्स ब्लूम होने लगते हैं. इररेस्पेक्टिव ऑफ द टाइम ऑफ द ईयर आउटसाइड द गार्डन. और वो स्प्रिंग का सीजन नहीं होता इसके बिना ही. देयर इज स्प्रिंग इन द गार्डन व्हेन द जायंट रिटर्न्स फ्रॉम हिज विजिट टू ए फ्रेंड. जब जायंट लौट कर आता है, वो मिलने जाता है अपने फ्रेंड से जिसका नाम होता है कॉर्निश ऑग्रे. ही हियर द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. तो वो सुनता है कि बच्चे गार्डन में प्ले कर रहे हैं. एंड इज इरिटेटेड, उसे बहुत गुस्सा आता है दैट दे आर इन हिज प्लेस, कि वो उसके जगह पर हैं. ही स्केयर्स द चिल्ड्रन अवे, वो डरा के बच्चों को भगा देता है. बिल्ड्स ए वॉल, दीवार बना देता है गार्डन के चारों तरफ. एंड डिस्प्लेज, और ये नोटिस बोर्ड लगा देता है नो ट्रेसपासिंग, कि कोई अंदर एंटर नहीं कर सकता, ये साइन लगा देता है. द जायंट डिड नॉट नो, जायंट को तो ये बात पता ही नहीं थी, दैट विदाउट द चिल्ड्रन हिज गार्डन वुड ऑलवेज बी इन ए स्टेट ऑफ विंटर, कि चिल्ड्रन के बिना उसका गार्डन में हमेशा ही विंटर रहेगी एंड लोनलीनेस और अकेलापन रहेगा. वन डे द जायंट हियर्स ए बर्ड चर्पिंग फ्रॉम हिज बेड. एक दिन जायंट एक बर्ड को सुनता है जब वो अपने बेड में पड़ा हुआ था कि चहचहा रही है. थिंकिंग दैट इट इज फाइनली स्प्रिंग, और ये सोचकर कि आखिरकार चलो स्प्रिंग आ ही गया, द जायंट डिस्कवर्स दैट चिल्ड्रन आर इन हिज गार्डन. जायंट को ये पता चलता है कि उसके गार्डन में चिल्ड्रन है. ही रिकॉग्नाइजेस दैट ही हैज बीन सेल्फिश. अब वो ये बात पहचान जाता है कि वो कितना मतलबी है. सीज अ चाइल्ड क्राइंग, और वो बच्चों को रोते हुए देखता रहता है बिकॉज ही कैन नॉट क्लाइंब ए ट्री. और वो बच्चा क्यों रो रहा था? क्योंकि वो ट्री पर नहीं चढ़ सकता. इन दैट कॉर्नर ऑफ द गार्डन इज स्टिल इन विंटर, और गार्डन के उस कोने में अभी भी विंटर है. व्हेन द जायंट असिस्ट्स द चाइल्ड, असिस्ट का मतलब हेल्प, जब जायंट चाइल्ड की हेल्प करता है इनटू द ट्री, ट्री पर चढ़ने में, द ट्री इमीडिएटली बर्स्ट इनटू ब्लूम. ब्लूम का मतलब फ्लावर खिलना. तो ट्री पर तुरंत ही फ्लावर लीव्स नई नई आने लगती हैं. एंड द चाइल्ड वैनिशेस, और वो बच्चा गायब हो जाता है. द जायंट ओपन्स हिज गार्डन टू द चिल्ड्रन. अब जायंट अपने गार्डन को बच्चों के लिए खोल देता है. एंड इज नो लॉन्गर सेल्फिश, अब वो सेल्फिश नहीं है. ईयर्स लेटर, सालों के बाद,
द जाइंट सीज द स्मॉल बॉय अगेन। जाइंट इस स्मॉल बॉय को दोबारा फिर देखता है। दिस टाइम द बॉय हैज वुंड्स ऑन हिज हैंड्स एंड फीट। इस बार वो देखता है कि बच्चे के हैंड्स पर और फीट पर वुंड्स, घाव हैं। एंड ऑफर्स टू टेक द जाइंट टू हिज गार्डन इन पैराडाइज। और वो उसे कहता है कि वो जाइंट को पैराडाइज में अपने गार्डन में लेकर जाएगा। द चिल्ड्रन फाइंड द जाइंट हैज डाइड। अब बच्चों को पता चलता है कि जाइंट की तो डेथ हो गई, बट ही इज रिकवर्ड इन ब्लूम्स। लेकिन जब ब्लूम होते फूल खिलते हैं तो वो ठीक हो जाता है। अब ये इसकी एनालिसिस है, क्या मैसेज देना चाहता है। द सेल्फिश जायंट इज ए रिच स्टोरी विद डीप मीनिंग। सेल्फिश जायंट एक बहुत गहरे मीनिंग वाली स्टोरी है। द स्टोरी इज क्रिश्चियन इन नेचर। ये स्टोरी क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियनिटी के बेस पर है। ऑल द वाइल्ड पर्सनल रिलीजियस बिलीफ्स रिमेन कंटेस्टेड। जबकि जो ऑस्कर विल्ड यानी कि जो राइटर हैं इसके, उनके जो निजी धार्मिक विश्वास हैं वो भी इसमें है। हाँ जी, आ जाओ। अच्छा, दूध। हाँ, मैं कह रही थी ना मैं चाय पीऊंगी, मैंने कहा चलो वीडियो ही बना लो बच्चों के लिए बना लो। आप यहीं रहते हैं? अच्छा अच्छा, दैट्स वाई अच्छा, थैंक यू। देयर इज सम एविडेंस। एविडेंस का मतलब होता है प्रमाण। कुछ ऐसे एविडेंस हैं दैट ही कन्वर्टेड टू रोमन कैथोलिज्म, कि वो रोमन कैथोलिक बन गया वाइल ही वॉज डाइंग, जब वो मर रहा था। फॉर इंस्टेंस द स्मॉल बॉय दैट द जाइंट हेल्प्स टू क्लाइम इन टू द ट्री लेटर व्हेन द जाइंट आस्क्ड अबाउट द वुंड्स इन हिज हैंड्स एंड फीट। जब जाइंट उससे उसके हैंड्स और फीट के घाव के बारे में पूछता है, द बॉय कॉल्स देम वुंड्स ऑफ लव। तो बॉय बताता है कि ये प्यार के निशान हैं। दिस रिफ्लेक्ट्स द क्रिश्चियन ट्रेडिशन। ये क्रिश्चियन परंपरा को बताता है रिगार्डिंग जीसस क्राइस्ट, जो कि जीसस क्राइस्ट के बारे में है। द वुंड्स एंड्योर्ड एट द क्रूसिफिकेशन। वो घाव जो उन्होंने सूली पर चढ़ाए जाते समय सहन किए थे। द चिल्ड्रन कॉज द सीजन्स टू चेंज इन द जायंट्स गार्डन। बच्चों की वजह से जायंट के गार्डन में सीजन चेंज हो जाता है। ओपननेस एंड जनरसिटी टू अदर्स। दूसरों के प्रति ओपननेस रखना, उदारता रखना, स्पेशली टू दोज, विशेष रूप से उनके प्रति, हु कैन नॉट गिव एनीथिंग मटीरियल, जो तुम्हें कोई भौतिक चीज़ नहीं दे सकते। भौतिक से मतलब जिसे हम हाथ में पकड़ सकें। कैन रिवील द ग्रेटेस्ट रिवार्ड्स। उससे हमें बहुत बड़ा रिवार्ड भगवान की तरफ से मिलता है। दिस स्टोरी इज एम्पावरिंग फॉर द चाइल्ड ऑडियंस। ये स्टोरी जो बच्चे ऑडियंस है, छोटे छोटे सुनने वाले हैं, उनको एम्पावर करती है। एंड इट्स यानी कि इनर पावर देती है, मन की शक्ति। इट सेलिब्रेट चाइल्डहुड। ये बचपन को उजागर करती है। प्लेफुलनेस, चंचलता, चाइल्डहुड, बचपन, फ्रेंडशिप आर द थिंग्स दैट मेक द वर्ल्ड एंजॉयबल। ये वो चीज़ें हैं जो इस दुनिया को जॉयफुल बनाती हैं। हम मस्ती कर सकते हैं जब हमारे में प्लेफुलनेस होती है, बचपना रहता है और दोस्ती होती है। अब इसमें हम देखते हैं सेल्फिश जायंट का कैरेक्टर। द कैरेक्टर ऑफ द सेल्फिश जायंट शोज द कन्वर्जन। सेल्फिश जायंट का जो कैरेक्टर है बताता है कि कैसे आदमी बदल जाता है जब वो अपनी सेल्फिशनेस को छोड़ता है और दूसरों के बारे में सोचता है। एट फर्स्ट द कैरेक्टर इज सेल्फिश। शुरुआत में जायंट बहुत मतलबी है, स्वार्थी है, बट इन द एंड, लेकिन लास्ट में, ही जनरस, वो बहुत उदार बन जाता है। द सेल्फिश जायंट इज चेंज फॉर एवर। सेल्फिश जायंट हमेशा के लिए बदल जाता है थ्रू हिज इंट्रैक्शन विद द चिल्ड्रन, जब उसका बच्चों से इंट्रैक्शन होता है। द वर्च्यू ऑफ जनरसिटी
is explored as the giant recognizes his selfishness. जो बच्चों में जेनरसिटी होती है, बच्चे सेल्फिश नहीं होते कभी भी, और वो जाइंट इस क्वालिटी को पहचानता है, तो तब उसे पता चलता है अरे मैं कितना सेल्फिश हूँ, एंड चेंज वो बदल जाता है. द जाइंट इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ह्यूमन चॉइसेस. जाइंट जो हमारे मनुष्य में बहुत बार चॉइस होती हैं, हम इस चीज़ को अपनाएं या उस चीज़ को अपनाएं, दो अल्टरनेटिव होते हैं, ये करूं या ना करूं. तो ये चॉइस को रिप्रेजेंट करता है. एंड हाउ पीपल कैन डिसाइड टू बी जेनरस. ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो जेनरस बने, लविंग बने, काइंड हार्टेड बने या सेल्फिश बने. ये आदमी के ऊपर डिपेंड करता है. ओपन और क्लोज टू अदर्स. दूसरों के प्रति ओपन हो या दूसरों से क्लोज होकर मतलब ना रखें. द कैरेक्टर एक्सपीरियंस जॉय एंड फुलनेस ऑफ लाइफ. ये कैरेक्टर पूरी खुशी और पूरी जिंदगी की फुलनेस को एंजॉय करता है व्हेन ही इज फुली ओपन टू अदर्स. जब वो दूसरे के प्रति ओपन होता है एंड डज नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न, और बदले में कुछ नहीं मांगता है. रियली दिस स्टोरी is worth reading. This story helps to grow, to become a better person. तो आई थिंक ये स्टोरी बच्चों को पढ़नी चाहिए, इससे कुछ सीखना चाहिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल स्टोरी.